We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. साल 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों के पीड़ित परिवारों को दिल्ली सरकार ने एक बड़ी राहत दी है। पीड़ितों के परिजनों को सीएम रेखा गुप्ता ने नियुक्ति पत्र बांटे। इस दौरान सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने क्या कहा, वो सुनिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये 1984 के जो पीड़ित परिवार थे, जिनके परिवार के लोग 1984 के सिख कत्लेआम में मारे गए, उनके बाद लंबे समय तक इन्होंने संघर्ष किया और जो कमेटियां बैठी उन्होंने ये ऑर्डर दिए कि इनके परिवारों को एक नौकरी रोजगार मिलना चाहिए। बदकिस्मती ये है कि किसी सरकार ने कभी भी इस बात पे ध्यान नहीं दिया। हमें अल्टीमेटली, जो मैं प्रेसिडेंट था सरदार अरविंद सिंह कालका जी हमारे जनरल सेक्रेटरी थे, हम लोग कोर्ट में गए। हम कोर्ट से ये डायरेक्शन लेके आए, लेकिन सरकार के सिर पर फिर भी जो नहीं सरकी। फिर प्रधानमंत्री जी को एक डेलीगेशन मिला, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करेंगे। गृह मंत्री जी को जाके हम सब लोग, मैं, सरदार वीर सिंह जी, जगदीप सिंह का मिले, जगदीप सिंह जी और रुबाणा जी। तो एचएम साहब ने उस दिन कहा कि मैं तुरंत बोलते, एलजी साहब को बोला। उसके बाद इसका हमने गति पकड़ी और फिर अभी पहले एलजी साहब ने तिलक नगर में आकर इस काम को शुरू किया। तिलक विहार, जहां पर 1984 के सिख कत्लेआम की विधवा कॉलोनी बनी हुई है, उन्होंने परिवारों को यह आश्वस्त किया कि तुम्हारा नौकरी लेना इतना हक था कि तुम्हें घर आके भी नौकरी देते तो भी कम थी। उन्होंने इस बात की माफी भी मांगी कि जो प्रजातंत्र में चुने हुए लोग थे, जो सिस्टम था, उन लोगों की नालायकी के कारण हमें यह सब कुछ भुगतना पड़ा। मैं आपको दो बातें और बताना चाहता हूं। हिस्टोरिकल क्या है इसमें, देश के अंदर सभी जो एक सरकारी नौकरी के लिए पैरामीटर्स हैं, उन सबको वेव किया गया, चाहे एज फैक्टर हो, चाहे एजुकेशन फैक्टर हो। ये हिस्टोरिकल है। अभी तक देश में कोई ऐसा केस नहीं था जिसमें इस तरह की वेव करके, क्योंकि इतनी साल इंतजार करने के बाद 84 के बाद 2024-25 में आके जब इनके शुरू होता है, तो 40 साल बाद वो परिवार के लोगों की उम्र कितनी होगी, जो बच्चे थे वो भी बड़े हो गए। तो सारे एज क्राइटेरिया को भी, एजुकेशन क्राइटेरिया को भी, ये देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा काम है। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी को जब ये पता चला कि बाकी नौकरियां जो अब तक रहती हैं, जो पिछले हफ्ते माननीय डिविजनल कमिश्नर साहब जो पहले थे उनको जानकारी दी गई, मीटिंग बुला के हमारी सीएम साहिबा ने ये तुरंत कहा और फिर उस दिन उनको कहा था कि आप जल्दी लेके आइए, मैं खुद अपने हाथों से परिवारों को ये रोजगार की चिट्ठी देना चाहती हूँ, अपॉइंटमेंट लेटर। सो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी हमारी इलेक्टेड बॉडी है, देश के अंदर दूसरी सबसे बड़ी हमारी संस्था है, और ये हमेशा ही सिख कम्युनिटी की बात जहां भी सरकार दरबार में जरूरत पड़ती है करते हैं। मैं जरूर इनका धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि बेसिकली हमारा काम नहीं था, लेकिन गुरुद्वारा कमेटी ने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, कोर्टों में जाकर के वकील खड़े कर करके, कि सरकार का काम भी हमें करना पड़ा। पर मैं इसके लिए आज दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष अरविंद सिंह कालका जी का, जगदीप सिंह कालो साहब का, आत्मा सिंह रुबाणा जी का, लंबे समय से हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, सबका भी धन्यवाद करता हूँ। और इन परिवारों की तरफ से आपका भी धन्यवाद करते हैं